छोटे छोटे बाल बच्चा जो हैं पोता पोती हम लोगों का उन लोगों को स्कूल करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, इसी कमाई से करवा रहे हैं। इसी तरह सब लोग करवा रहे हैं। तो देखिए सर काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। और नमस्कार, मैं हूं सिट्टू बाबू। अभी मैं रात के समय आया हुआ हूं सिंहेश्वर में, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 8 मार्च से यहाँ मेला को प्रारंभ किया गया और दिन के 11 बजे जिला पदाधिकारी महोदय साहब आए थे, उनके ही हाथों आज यहाँ का उद्घाटन हुआ। फिर उनके बाद मेला को प्रारंभ किया गया, मतलब मेला का जो भी था सारा कुछ खोल दिया गया। तो इसी बीच में आया अभी शोभा सम्राट थिएटर। हालांकि मैंने जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा कि शोभा सम्राट थिएटर के आगे एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया और सारा कुछ बंद पड़ा है। तो फिर मैंने जैसे ही अंदर आने का काज किया तो अंदर मैंने देखा कि इधर सारा कुछ अस्त पस्त पड़ा है। अब इसका क्या कारण है क्या नहीं ये तो मैं जानने का प्रयास करूँगा। तो इधर मेरे लेफ्ट साइड अंकल जी हैं, थोड़ा सा अंकल जी आप इधर आएंगे। अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम कुमार दिवाकर है। अंकल जी एक बात बताइए, आपने 2-3-4 दिन पहले बहुत सारे इंटरव्यू में आपने बताया था कि 8 मार्च से हम लोग शाम के 6 बजे और 7 बजे तक हम लोग ये कार्यक्रम को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज मैंने यहाँ आया तो मुझे दिखा कि यहाँ सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि डीएम साहब का आदेश हो गया है कि थिएटर को नहीं चलाया जाएगा, इसलिए आज नहीं चलने दिया। प्रशासन को परमिशन नहीं दिया है, इसलिए बंद है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ कई दिनों से होंगे, यहाँ सारा सेटअप वगैरह कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप लोगों ने परमिशन क्यों नहीं ले रखा था? ऐसा है कि मेला का डाक हुआ है लेट में, इसके बाद जो है सो हम लोग सामान लगा रहे थे 20-25 दिन से। लगाने में बहुत समय लगता है, तो हम लोग लगा रहे थे सामान। इस बीच में कोई नहीं कहने के लिए आया प्रशासन की ओर से या मेला मालिक की ओर से कि आप लोग नहीं लगाइए, आपका शो नहीं चलेगा। डीएम साहब का आदेश है। हम लोग 7 तारीख तक सामान लगाए, लगभग कंप्लीट हो गया था। थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, 5% काम बाकी था। आज शो देना था, कोई नहीं बतलाया। एकाएक 7 तारीख को हमको यहाँ के एडीएम साहब और क्या कहते हैं एसडीओ साहब दल बल के साथ आए और कहे कि सब खोलिए, उखाड़िए, हटाइए। यानी कि कल आए थे? कल आए थे। कल कितने बजे आए थे वो लोग? कल भोर आ गए थे। अच्छा, क्या भोर में आए, 2-3 ट्रम आए, भोर में आए, दोपहर आए, फिर रात को आए। रात में भी आए? हाँ, रात में आकर के वो आगे जो पर्दा उर्दा लगा दिए डल्ली बल्ली गाड़ करके। तो आप लोगों ने उनसे कहा क्यों नहीं कि सर हम लोग जो इसमें इतना सारा इन्वेस्ट किए हैं, फिर हम लोग पूंजी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इतने लोगों को दे पाएंगे? ये हिटलर शाही है डीएम साहब का और कुछ नहीं। मान लीजिए कि हम लोग इतना दिन से लगा रहे हैं, अगर उनको नहीं लगवाना होता तो हमको किसी से खबर दिलवा देते भाई वो लोग लगा रहा है, उसको मना कर दो। अब डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं कि कमेटी में पास हुई। ऐसा है कि हर साल यहाँ थिएटर लगा है, हर साल लगा है थिएटर। जब थिएटर हर साल लगा, उनको इस बार नहीं लगाना चाहिए तो मेला के जो प्रोसीडिंग निकाले हैं उसमें लिख देना चाहिए कि इस बार थिएटर वर्जित रहेगा मेला में। तो हम लोगों को मेला संवेदक जो है सो जमीन नहीं देता। हम 7 लाख में जमीन लिए, पैसा नहीं लगता। मतलब 7 लाख जो आप लोग जमीन की बात कर रहे हैं, कौन सी जमीन की बात कर रही है? हमारे जिस जगह पर हम थिएटर लगाए हुए हैं, मतलब इस जगह यहाँ जो आप लोग थिएटर को लगाए हैं, जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, आप लोग से मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा आपने कितना जमीन यहाँ मतलब लिया? तो जितना दूर में लगा हुआ हम नापे नहीं है, लेकिन लगभग मान लीजिए ना 150 फीट लंबाई है और 100 फीट से ऊपर चौड़ाई। इतना का आपने 7 लाख दिया? 1 महीने का किराया हुआ। ये किनको आपने दिया? कमेटी को दिया या फिर नहीं, ये तो मेला संवेदक को दिए हैं। मेला जो प्रशासन मेला बेच दिया। अच्छा, जो यहाँ का ठेकेदार मेला लिए हैं तो वो जमीन देते हैं, वो रेंट लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग उनसे लिए हैं जमीन। तो उनसे लिए हैं तो उसपे तो साफ लिखा हुआ तो होगा ना कि ये चीज़ मेला में आने का, ये चला सकते हैं, ये कुछ नहीं चला सकते हैं। इंस्ट्रक्शन तो उसमें दिया होगा ना कुछ? उनके जो है जो प्रोसीडिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं लगेगा, ये चीज़ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए हर साल के भांति हम लोग हर साल लगाते थे, वैसे लगा लिए हैं। चूँकि मेला मालिक भी बुलाए कि लगा लीजिए, लगाइए, लगेगा, इसलिए चले आए। तो अब उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? अब उनके द्वारा कह रहा, मेला कमेटी तो मजबूर हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, डीएम साहब का आदेश है। और डीएम साहब को जो है सो डीएम साहब लगभग ठीक थे। 6 तारीख को हमको लगता है कि 6 तारीख को दिन में मेला विरोधी कोई महानुभाव साहब डीएम साहब को कन्विंस किए हैं कि ये नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा, विरोधी? हाँ, विरोधी दल के लोग जो है या तो मेला के विरोधी हैं या हमारे कंपनी जो है सियाराम यादव, वो नेता भी हैं। अच्छा, नेता भी? वो नेतागिरी करते हैं। अच्छा, तो इनका भी विरोधी हो सकता है। अच्छा। जो भी हो हम जानते नहीं हैं क्लियर, लेकिन जो हम अंदाज करते हैं कि 6 तारीख तक कभी कुछ नहीं कोई टोक
रोका न रोका कुछ नहीं, यहाँ तक कि हम परमिशन के लिए अप्लाई जो किए हैं उसमें यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के BDO सब अनुशंसा कर दिए हैं। SDO साहब के दिए कागज़, SDO साहब बोले कि ठीक है कल परमिशन ले जाइएगा, और उसी शाम को SDO साहब बोले कि DM साहब का फ़ोन आ गया कि ये सबको इसका परमिशन नहीं देना है, 2 चीज़ का, थिएटर का और मारुति कुआं का। मारुति यानी कि मौत कुआं? जी, मारुति मौत कुआं का परमिशन नहीं देना है। उस दिन से अब सब प्रशासन आकर सिर्फ कहते हैं जल्दी खोल कर हटाइए, जल्दी खोल कर हटाइए। अब क्या उनको हमसे डर है कि पता नहीं, कि कहते हैं जल्दी खोल कर हटाइए, जल्दी भागिए। हम क्यों भागें? हम ज़मीन 1 महीना के लिए खरीदे हैं, वो प्रशासन हमको परमिशन देंगे, लाइसेंस देंगे, तब हम शो करेंगे, साउंड बजाएंगे। हम न शो कर रहे हैं न साउंड बजाएंगे, लेकिन जगह क्यों खाली करें? अभी हम इतना जगह, इतना जो सामान मेरे पास 10 ट्रक सामान है, ये हम कहाँ उठा के ले जाएँ? हम कोई अगला मेला सेट करेंगे, अगला मेला का परमिशन लेंगे तब ना यहाँ का सामान उठा के ले जाएंगे। अच्छा सर, एक बात आप बताइए, जैसे कि कहा जाता है कि थिएटर में जो है अश्लीलता फैलाया जाता है, ऐसा एलिगेशन DM साहब की तरफ से तो नहीं आप लोग पे है? ऐसा कुछ बोलबो नहीं करते, कुछ लिखित में देवे नहीं करते हैं कि क्या कारण है कि थिएटर नहीं चलने दिया जा रहा है। कारण क्या? कारण कुछ बतलाते नहीं है, कोई न कोई कारण मौखिक बतलाते हैं, न कोई लिखित में है। और ये तो अफवाह कोई करता है कि थिएटर में अश्लीलता होती है। थिएटर में तो इतना सब प्रोग्राम होता है, जितना आपके गाँव घर में जो शादी विवाह में जो नाच डांस होता है उसमें ज़्यादा अश्लीलता है। तो आप लोगों को तो पूछना नहीं चाहिए सर कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मेला में कोई चीज़ लगाने के बाद आप उसको अचानक से आके कहे कि नहीं अब ये इसको बंद कीजिए, इसको नहीं चला सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? कुछ तो आप लोग पूछे होंगे, कुछ तो वो बताए होंगे आप लोगों को। वो लोग कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, कुछ नहीं बतला रहे हैं। ये समझ लीजिए हम आपको बोले कि ये हिटलर शाही, ये मनमानी हुआ। DM साहब का मनमानी है। हमारा इच्छा है, हम यहाँ का मालिक हैं, सही बात है। DM साहब भास्ट पावर हैं, उनके पास बहुत पावरफुल पोस्ट होता है DM का। वो अपना पावर यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनका मन हो गया कि नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे, हो गया, यही बात है और कोई भी दूसरी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ ज़मीन का 7 लाख रुपया दिए हैं मेला कमेटी को, पर ये जो इतना सारा आप सेटअप बॉक्स लगाए हैं, इतना बड़ा ज़मीन एक्वायर करके इतना कुछ किए हैं, तो इसमें कितना खर्च आ गया होगा? ऐसा है कि अभी तक हमको 25-26 लाख रुपया खर्च हो चुका है। वो 25-26 लाख? जी, 10 ट्रक सामान आया है झारखंड गोड्डा से। 3-3.5 लाख रुपया तो सिर्फ ट्रक का भाड़ा लग गया। इसके बाद जितने आर्टिस्ट हैं सबको एडवांस भेजना पड़ा, सबको भाड़ा किराए के लिए पैसा भेजना पड़ा है, जितना वो दिन से लेबरिंग चार्ज हुआ है वगैरह वगैरह, सब 25-26 लाख रुपया अभी तक हम लोगों को इन्वेस्ट हो गया। अच्छा सर, कहा जाता है कि एक र्यूमर उड़ाया गया है मार्केट में कि शोभा सम्राट थिएटर में 40 से 50 लड़की अभी तक आ भी चुकी है, ये कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, लड़कियां तो जो मान लीजिए जिनका टिकट बना हुआ था पहले से ट्रेन में थी, ये तो एकाएक कल से न मना कर रहे हैं कि नहीं चलेगा, लेकिन जो ट्रेन में थी उसको आ गई। मतलब अभी लड़की लोग आई हुई है? आई हुई है। तो अब आई हुई तो वो लोग यहाँ क्या करेंगी? वो क्या करेंगी? अब वापस हम लोग पैसा का बंदोबस्त करेंगे, पैसा व्यवस्था करके उन लोगों को टिकट निकलेगा, टिकट बनवा के भेजेंगे। ये जो 26-27 लाख आप कह रहे हैं कि टोटल मेरा इन्वेस्ट खर्च हुआ, ये पैसा कहाँ से लाएंगे मैनेज करने के लिए? इसमें तो कोई देने वाला नहीं है। मान लीजिए हम जो पैसा दिए हैं मेला संवेदक को ज़मीन रेंट के रूप में, वो तो देने के लिए वापस कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जो हमारा खर्च हो चुका, ट्रक भाड़ा या लेवलिंग खर्चा जो भी हुआ है, ये कौन देगा? कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बंद करवाने के लिए सब है, लेकिन पैसा देने के लिए तो कोई तैयार नहीं। क्या कोई उम्मीद है कि इसको पुनः खोला भी जा सकता है? उम्मीद पर तो है, अब देखिए जैसा हो। बाबा के नगरी में है, बाबा कृपा होगा, हर साल उनका सेवा किए हैं, उनका कृपा होगा तो चलेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोग तो बड़े बड़े मेला जाके खेल के आते हैं। कहा जाता है कि बिहार का जो सोनपुर मेला होता वो सबसे बड़ा मेला माना जाता, वहाँ भी शायद से शोभा सम्राट थिएटर लगी थी और क्या कहते हैं इधर राजगीर में भी लगी थी, वहाँ बंद नहीं होता है क्योंकि वो भी कहा जाए तो नीतीश सरकार का अपना इलाका है। उस क्षेत्र में आप लोग शोभा सम्राट थिएटर खेल के आ जाते हैं, पर यहाँ सिंहेश्वर आते हैं, सिंहेश्वर में आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलता, क्या कुछ कहेंगे? सिंहेश्वर में भी आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। हर साल यहाँ थिएटर लगा है, कोरोना अवधि में भी थिएटर लगा है, इलेक्शन कोरोना टाइम में भी लगा है। यहाँ हम 2020 में भी यहाँ लगाए हुए हैं, 2020 में भी यहाँ लगाए हैं, 19 में भी लगाए हैं, 21 में भी लगाए हैं, 22 में लगाए हैं, 23 में लगाए हैं, इस बार 24 में लगाने के लिए आ गए। वैसे हम यहाँ इस मेला को तो हम 30 साल से लगाते हैं। हम 30 साल से 30 साल से थिएटर शोभा सम्राट यहाँ लगता है। 30 साल में पहली बार ऐसा आप लोगों के पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा। कुछ प्रशासन लोग आज कहे हैं कि धार्मिक स्थल है इसलिए साहब मना किए। अरे भाई, धार्मिक स्थल है तो हम कौन अधर्म वाला काम कर रहे हैं? हम तो जो मेला में पब्लिक आएगी उसको मनोरंजन कर रहे हैं।
उनको ठहराव बना रहे हैं कि मेला में पब्लिक जो आएगी तो रात्रि विश्राम कहाँ होगा, या तो रूम लेकर भाड़ा पर रहेंगे। हमारे यहाँ तो मान लीजिए कुछ पैसे के टिकट है, टिकट लेंगे, मनोरंजन के साथ साथ रात भी बिताते हैं। और कौन ऐसा मेला है बिहार में, यूपी में, पूरे ऑल इंडिया में जहाँ धार्मिक स्थल न हो। जहाँ धार्मिक स्थल है वहीं तो मेला लगता है। सही बात है। हर जगह धार्मिक स्थल है, क्या सोनपुर धार्मिक स्थल नहीं है? वहाँ तो गजगरा भगवान विष्णु का है, वो क्या कहते हैं राजगीर महा पवित्र स्थल है, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। क्या वो धार्मिक स्थल नहीं है? हर जगह धार्मिक स्थल में लगता है। यहाँ भी धार्मिक स्थल है, यहाँ भी लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, यहाँ ये जो थिएटर है इससे कितने लोगों को आप लोग रोजगार देते हैं? जैसे 150 आदमी के लगभग हम लोग थिएटर के स्टाफ हैं। अच्छा। अब एक व्यक्ति इस थिएटर से अपना कमाई से अपने परिवार को भरण पोषण करता है, बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता है। ऐसे हम ही को मान लीजिए, हम जो इस थिएटर से कमा करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं, सब पढ़ लिख के सब नौकरी सर्विस में चला गया है। अब छोटे छोटे बाल बच्चा जो हैं, पोता पोती हम लोगों का, उन लोगों को स्कूल करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, इसी कमाई से करवा रहे हैं। इसी तरह सब लोग करवा रहे हैं। तो देखिए सर काफ़ी इमोशनल हो गए हैं और काफ़ी ये दुखनीय घटना है, क्योंकि ये लोग यहाँ आज 10-20 रोज़ से यहाँ आके यहाँ सारा सामान एक जगह करके फिर ये सेटअप तैयार करना। वो भी सर कह रहे हैं कि मैंने इस सामान को झारखंड से मंगवाया है, क्योंकि वहीं अभी से पहले वहीं मेला का आयोजन हो रहा था, उसके बाद सीधे ये लोग यहाँ आए। तो इसमें इन लोगों का साफ कहना है कि 20 से 25 लाख रुपया अभी तक में खर्च हो गई है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये सवाल बनता है। और ये सवाल का जवाब माननीय मधेपुरा के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं सर आपको देना होगा। अभी जो 150 लोगों का रोजी रोटी को आपने छीनने का काम किया है, इनका रोजी रोटी अब कौन चलाए? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जितनी भी कलाकार आई है, इस चीज़ मैं चाहूँगा कि आपको अंकल से ही रूबरू होके आपको करवाऊँ। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, आप यहाँ जितनी लड़की आई है ये लोग कहाँ कहाँ से आई है? ये लोग आई हैं, दिल्ली की हैं, देहरादून की है, नागपुर की है, कानपुर से है, लखनऊ की है, कोलकाता की है, सब दूर दूर की लड़कियाँ। मतलब अदर स्टेट की है? अदर स्टेट। अब बताइए यहाँ का जो बात है, यहाँ का ह्यूमर अब अदर स्टेट में क्या जाएगा? अब अदर स्टेट में क्या जाएगा वो तो वहाँ के लोग जाने। क्या इसका असर, बुरा असर तो पड़ेगा ही। हमारे मेरिट पर भी बुरा असर पड़ेगा, थिएटर का मेरिट पर भी बुरा असर पड़ेगा। देखिए ये जिला पदाधिकारी महोदय को इन बातों पे सोचनी चाहिए। एक बार आप सोचने का काम करेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं, क्योंकि उनका पहला पसंद होता है थिएटर, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये रात भर का होता है। जो लोग मतलब एक दिन पहले आते हैं वो लोग अगले सुबह में यहाँ से जाते हैं। ये रात भर प्रोग्राम होती है और काफ़ी अच्छी प्रोग्राम होती है। तो युवाओं का जो पहला पसंद होता है वो होता है थिएटर। तो इस साल जो अभी काफ़ी वो लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दुख व्यक्त करने से नहीं होगा, सभी को जागरूक होना होगा। और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय साहब जो एक बार इस पे यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे, संशोधन करेंगे तो शायद इन लोगों का जो रोजी रोटी है ये भी चल पाएगा और अदर स्टेट की बात है वहाँ तक भी अपनी बात अच्छी पहुँच पाएगी। चलिए इस वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।